दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम जैसे 100 कपड़े पहनो, मैं तुमको मना नहीं करूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। एक बार नीलिमा यूं ही सोच में पड़ गई कि उसकी सास का व्यवहार उसके प्रति अलग क्यों है। वो क्यों हमेशा चिल्लाती रहती है। मन होता है तो अच्छे से बात की, न हुआ तो नहीं की। बेटी को कोई रोक टोक नहीं, सारे प्रतिबंध उसी पर क्यों। और उसने मन में सोचा आज तो सासू माँ से ये सवालों का जवाब लेकर ही रहूंगी। और चली गई सासू माँ के पास और बोली, माँ जी आपसे बात करना है कुछ। मीना जी सासू माँ बोली, हाँ बेटा बोलो क्या बात है। आप सीमा मीना जी की बेटी को कभी नहीं टोकती, जो उसको पहनना है पहनने देती हो, फिर मुझ पर ही ये बंदिश क्यों। मीना जी मुस्कुराई और बोली, बस इतनी सी बात बेटा, तुमको घर के सदस्य, परिवार के रिश्तेदार, पड़ोसी देखते हैं और बहू का पहनावा, साल सलन बहुत ध्यान देते हैं, इतना बेटी का नहीं देखते। इसलिए बोलती हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी बहू पर उंगली उठाए। तुमको लगता है मैं गलत हूँ तो आगे से नहीं बोलूंगी। फिर नीलिमा बोली, पर माँ जी अब जमाना बदल रहा है, सोच बदलनी होगी। मीना जी बोली, ठीक है तो तुम जैसे 100 कपड़े पहनो, मैं तुमको नहीं मना करूंगी। जैसे सीमा पहनती है तुम भी पहन सकती हो कपड़े। फिर नीलिमा बोली कि आपका हर बात पर टोकना मुझे पसंद नहीं। आपकी क्या परेशानी है, मैं आपका हर काम तो करती हूँ ना। फिर मीना जी बोली, देखो बेटा हर घर में काम करने के तौर तरीके अलग अलग होते हैं। शादी के बाद हर लड़की को सीखने पड़ते हैं। मैं भी जब इस घर में शादी होकर आई तो मैंने भी सीखे थे। ये घर मेरी जीवन भर की तपस्या है, जिसे मैंने तिनके तिनके से संजोया है। कुछ गलत दिखता है तो अपने आप को बिना बोले नहीं रह पाती, इसलिए बोल देती हूँ। तुम बताओ कभी बिना किसी गलती के कुछ कहा हो तो। अब नीलिमा थोड़ा शांत सी हो गई, लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी था। और माँ जी आप जो रमेश मीना जी का बेटा को बोलती हो कि बीवी का गुलाम, वो वाली बात आपकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब मीना जी कहती हैं, बेटा मैं भी एक स्त्री हूँ और साथ में माँ भी। तुम्हारी ही तरह मेरे भी कुछ इच्छाएं हैं। तुम्हारी शादी से पहले रमेश मेरा बहुत ध्यान रखता था। मेरी प्यारी माँ बोलकर दिन भर आगे पीछे घूमता था, लेकिन शादी होने के बाद धीरे धीरे वो मुझसे दूर होने लगा। और बच्चे होने के बाद तो उसका बर्ताव और बदल गया। पहले मेरा चेहरा देखकर
बता देता था कि माँ के मन में कोई बात है, लेकिन अब तो मेरे पास भी नहीं बैठता। वो कितना भी थका ऑफिस से घर आता है, तुम्हारा और बच्चों का ध्यान जरूर देता है, लेकिन अपनी माँ को भूल जाता है। तभी नीलिमा बीच में बोलती है, नहीं माँ, ऐसा नहीं है। रमेश मुझसे हमेशा आप के बारे में पूछते हैं कि आपने खाना खाया कि नहीं, दवाई ली या नहीं, इसलिए आपसे नहीं पूछते। मीना जी बोलती हैं, ये बात तो मुझसे पूछे तो मुझे कितनी खुशी मिले। मुझे तो यही लगता है वो मेरी परवाह नहीं करता, इसलिए गुस्से में तुमको उल्टा सीधा बोल देती हूँ। उम्र हो गए हैं, अब बोलने के लिए इतना नहीं सोचती मैं। मेरी बातों को तुम इतना दिल पर मत लिया करो। मेरी सास भी यही सब करती थी, तब मुझे वो गलत लगती थी, लेकिन आज जब मैं सास हूँ तो समझ सकती हूँ उनकी तकलीफ। हर माँ जब बेटों की शादी करती हैं तो बहुत अरमान रहते हैं बहू को लेकर, लेकिन कुछ समय बाद डर लगने लगता है मेरा बेटा कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, और वही डर हमारे बीच सास और बहू के मतभेद को पैदा करता है। ये सब सुन नीलिमा का गुस्सा जैसे शांत हो गया था। तभी मीना जी बोलती हैं, आज मुझे भी तुमसे कुछ बातें करना है। आज से पहले ये सवाल पूछ लेती तो हम सास बहू का रिश्ता शायद बहुत बेहतर होता। मैंने सुना है तुम रमेश से मेरे बारे में बोलती हो कि मैं तुम पर रोक टोक लगाती हूँ, बच्चों को डांटती हूँ। तुम बताओ, क्या मेरा कोई हक नहीं? मेरे बेटे के बच्चों पर कभी बिना गलती के डांटा है उनको। मैं प्यार भी तो करती हूँ बच्चों को, क्या तुमको पता है? ये सब करके तुम एक माँ को उसके बेटे के नजरों में गलत बनाती हो। कितना अकेला महसूस करती हूँ मैं। और जो बेटा माँ माँ बोलकर मेरे पीछे पीछे घूमता था, उसको लगता है कि उसकी माँ तो बस चिल्लाती रहती है। बेवजह नीलिमा नजर झुकाए खड़ी थी और सासू माँ से माफी मांगी। तब मीना जी बोली, अकेले तुम्हारी भी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं मैं भी गलत थी। शायद जो तुमको सब समझा ना पाई मेरी वह था। आगे से कोई भी बात दिल में आए तो बिना हिस्स किसाए पूछ लिया करो। मैं भी चाहती हूँ कोई मेरे पास बैठे मुझसे बात करे। आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है तुमसे दिल की बातें करके, जो इतने समय से दिल में थी तुमको बोल दी। नीलिमा बोली, सासू माँ माफ कीजिए, आपको समझने में गलती हुई मुझसे। आज से आप कभी अकेला महसूस नहीं
करेगी। मैं रमेश को भी बोलूँगी आपके साथ समय बिताया करे। मैंने कभी आपके बारे में सोचा ही नहीं। माफ कीजिए मुझे, मीना जी बोली। कितना अजीब बात है ना, एक स्त्री ही एक स्त्री की व्यथा नहीं समझती। मैंने भी बहुत रोक टोक लगाई तुम पर, ये कहकर मीना जी ने नीलिमा को गले से लगा लिया। आज जब रमेश ऑफिस से घर आया तो घर का माहौल ही कुछ और था। सास बहू खूब हंस हंस कर गप्पे लड़ा रही थी और इस तरह सास बहू के बीच के मन मुटाव खत्म हो गए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।